Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to discuss on assertion reason type questions related to chapter 2 chemistry portion. ठीक है, and the name of the chapter is acid, base and salts. ठीक है, so let's start. This is my third video related to this chapter on MCQ type of questions. This is the first question. Acids contain H plus ions. Acids जो हैं क्या करते हैं, H plus ions इसमें होते हैं. Reason H plus ions न्यूट्रलाइज एसिड्स. H प्लस आयंस जो है क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है क्या, एसिड्स को. सो आई थिंक यू ऑल ऑफ यू नो डैट कि व्हेन वी पुट एसिड इन वाटर दैट डिसोसिएटेड, ओके, एंड रिलीज व्हाट, H प्लस आयन. H प्लस आयन रिलीज करता है ना, दैट मीन्स द एसर्शन इज करेक्ट. एसर्शन जो है करेक्ट है. ठीक है. एंड नाउ रीजन का बात करें तो H प्लस आयंस, ठीक है, H प्लस आयंस न्यूट्रलाइज एसिड. तो एसिड से खुद निकलता है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करे, दैट इज नॉट करेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस एसर्शन आपका क्या है, ट्रू है, बट रीजन इज फॉल्स. तो जनरल इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोगों को पहले ही मालूम है कि अगर एसर्शन भी ट्रू हो, रीजन भी ट्रू हो, रीजन एसर्शन का एक्सप्लेनेशन करता हो तो आंसर ए होगा. अगर दोनों सही हो लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है रीजन, तो वो बी होता है. एसर्शन सही हो, रीजन फॉल्स हो तो आंसर सी होता है. दोनों फॉल्स हो तो आंसर क्या होता है, ई. लेकिन एसर्शन फॉल्स, रीजन सही तो आंसर क्या होता है, डी. तो इस हिसाब से हमारा यहां पे आंसर क्या होगा, एसर्शन सही है, रीजन फॉल्स है तो आंसर इज सी. क्या होगा, आंसर सी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic one. The process of what, dissolving, that means diluting कर रहे हो. ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है आपका, एसिड हो चाहे बेस, वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है. तो एक्सोथर्मिक मीन्स रिलीजिंग हीट. तो स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स, ट्रू. स्टेटमेंट इज ट्रू, एकदम सही है. नाउ रीजन क्या है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस. रीजन भी आपका क्या है, सटीक है, ट्रू है. लेकिन एक्सप्लेनेशन कर रहा है, कर रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ना एक्सोथर्मिक है. तो रीजन भी आपका क्या है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है. दैट्स व्हाई आंसर इज ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. assertion on heating color of hydrated copper sulfate. जो कलर होता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, वो चेंज हो जाता है किसमें, फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट, ब्लू से व्हाइट में. तो ब्लू कॉपर सल्फेट होता है, वी नो डैट. ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू होता है, होता है ना जी, इसीलिए इसको नीला थोथा भी कहा जाता है. नाउ कॉपर सल्फेट, रीजन क्या है आपका, कॉपर सल्फेट इज क्रिस्टलाइन सॉल्ट है. कॉपर सल्फेट आपका क्या है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है. तो आपका रीजन से एसर्शन पहले सही है,
कॉपर सल्फेट। एसर्शन सही है, ब्लू होता है लेकिन पानी उसमें से जाने के बाद ये व्हाइट कलर का होता है। हाँ, व्हाइट कलर हो जाता है। हाँ, रेडिश कैसे रहेगा? रेडिश सिर्फ कॉपर रहेगा तब ना होगा। इट इज अ ट्रू, ठीक है, क्या है? ट्रू। और नीचे जो दिया है कॉपर सल्फेट इज अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, ई सही है। तो आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। बी, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। What happened? Come here. सर मैं बोल रहा हूँ कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को ना हम लोग क्रिस्टलाइन सॉल्ट बोलेंगे। तो क्या होगा? तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइन सॉल्ट, उसी से उसी के बारे में कह रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट, assertion, plaster of Paris is obtained on heating gypsum at 373 Kelvin. It is true or false? True. क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन होता है, गिप्सन को हम लोग क्या करते हैं 100 डिग्री के तापमान पे क्या करते हैं, सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो वो चेंज हो जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय रिमूविंग डेड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या होता है, रिमूव होता है ना जी। तो ये हो गया आपका, तो ये असर्शन आपका क्या है, सही है। नाउ रीजन ऑन हीटिंग गिप्सन एट दिस मच टेम्परेचर, ठीक है, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये भी सही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, salts of strong acid and weak base are basic in nature, यानी salt of strong acid और weak base, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब न्यूट्रलाइज होंगे तो सॉल्ट एंड क्या बनता है, वाटर बनता है ना जी। तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा आपका, बेसिक इन नेचर होगा। तो इट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्या बनेगा, एसिडिक। अगर स्ट्रॉन्ग है, जो चीज स्ट्रॉन्ग है वही नेचर का सॉल्ट होता है, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। नाउ अ पीएच वैल्यू ऑफ सच सॉल्ट्स आर मोर देन, ठीक है, मोर देन क्या होता है, 7। तो ये क्या है आपका पीएच। अब इस तरह के सॉल्ट जो होते हैं, ठीक है, इस तरह के सॉल्ट, अब यहां पे आपका बेसिक नेचर वाले को नहीं बोल रहा है, जो होगा यानी किसका, जो सॉल्ट फॉर्म होगा किसका, एसिड का और वीक बेस का, उस तरह के सॉल्ट क्या होते हैं, उनका नेचर हमेशा क्या होता है, पीएच मोर देन 7 होता है, ई कह रहा है, ठीक है। तो ई भी आपका क्या है, फॉल्स है। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एसिड आपका क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। वीक बेस, वीक बेस, तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एसिडिक बनेगा, एसिडिक। अब यहां पे आपका क्या बोल रहा है, पीएच वैल्यू ऑफ सच सॉल्ट्स आर मोर देन 7, तो मोर देन 7 होगा तो क्या होगा आपका, बेसिक ना होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका ये दोनों क्या हो गए, फॉल्स हो गए,
ठीक है, तो दोनों फॉल्स हो गए। तो अकॉर्डिंग टू जनरल इंस्ट्रक्शन दोनों फॉल्स हैं, तो क्या होगा आंसर? ई। ठीक है, आंसर इज ई। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो फॉल्स है ही। ठीक है, पीएच वैल्यू ऑफ सच सॉल्ट्स, अब यहां पे अगर हम लोग इसको मानेंगे खाली बेसिक नेचर को, बेसिक नेचर को मानेंगे तो उसके हिसाब से ये क्या होता? डी। लेकिन यहां पे सच सॉल्ट, इसके फॉर्म होने के बाद जो सॉल्ट होते हैं तो उसका तो क्या होगा आपका? लेस देन 7 होना चाहिए। ठीक है, सो आंसर इज ई। नेक्स्ट, when acid rain flows into the river, जब एसिड रेन क्या होता है? रिवर में फ्लो करता है, इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर, रिवर के पीएच को घटा देता है। इट इज ट्रू? या इट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि इसमें जो एसिड रेन फॉर्म होते हैं वो सब रेन क्या है आपके? कार्बोनिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ये सब क्या बनते हैं? ड्यू टू द विच गैस? ग्रीन हाउस गैस के कारण फॉर्म होते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में वाटर से रिएक्ट होके। अब ये वाटर के साथ मिक्स होके जब रेन होते हैं तो वाटर के साथ मिक्स होके एज ए एसिड रेन फ्लो होते हैं, और पानी में जाके जो पीएच होता है वाटर का, रिवर का हो चाहे पॉन्ड का हो, उनका वो पीएच क्या कर देता है? डिक्रीज करता है, क्योंकि वो क्या है? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। नाउ द रीजन सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम्स डिफिकल्ट। अब उसके बाद से इसमें जो सर्वाइवल होता है किसका? एक्वाटिक लाइफ का, वो क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन सही है। हाँ, कहाँ मतलब एक्सप्लेन कैसे किया है? कहाँ बता रहा है कि आपका पीएच घट जा रहा है? वो तो इफेक्ट खाली बोला है ना, एक्सप्लेनेशन नहीं बोला है। ये सिर्फ आपको क्या बता रहा है कि ये पानी में चला जाता है तो उससे प्रॉब्लम होता है एक्वाटिक लाइफ को, लेकिन ये किस तरह से पीएच उसका डिक्रीज करता है उसके ऊपर फोकस नहीं ना किया है। आपका ये लाइन बोल रहा है कि वो पीएच लोअर कर देता है, एसिड रेन जाके पीएच लोअर कर देता है, लेकिन ये लाइन आपको थोड़ी बताया है कि कैसे लोअर कर देता है। ये लाइन तो आपको बता रहा है कि वो पानी में चला जाता है तो उसका असर के बारे में बोल रहा है कि वहां का एक्वाटिक लाइफ क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्यों, ये तो सब एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इसीलिए ये आंसर क्या होगा आपका? बी। नाउ नेक्स्ट, एसर्शन इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबको मालूम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल क्या करते हैं? रिएक्ट होते हैं और सॉल्ट फॉर्म करते हैं। इट इज ट्रू? मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करते हैं। हाँ, मेटल मतलब सोडियम एंड नॉन मेटल मतलब क्लोरीन, ये दोनों रिएक्ट करके NaCl फॉर्म करते हैं। इट इज ट्रू? इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिर्फ एसिड और बेस का होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका क्या है? फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे, लेकिन उसको न्यूट्रलाइजेशन नहीं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रीजन मेटल कंटेन H+ आयंस एंड नॉन मेटल कंटेन OH-। मेटल जो है H+ आयन कंटेन करते हैं और नॉन मेटल जो है OH आयंस कंटेन करते हैं। मेटल नहीं करता है H+ आयन। जैसे मेटल में अगर नाम ले लें हम लोग, ठीक है, तो सोडियम में H+ कहां है जी? सोडियम एक मेटल है ना, तो H+ है उसमें? नहीं है। अब क्लोरीन आपका नॉन मेटल है ना, इसमें OH है कहीं?
ये किस में होते हैं H+? एसिड में होते हैं और बेस में होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है? फॉल्स है। तो दोनों हमारा क्या हो गया? तो अकॉर्डिंग टू जनरल इंस्ट्रक्शन क्या होगा? ई। आंसर इज ई। क्लियर? assertion. Yes, Ayub, come. assertion क्या कह रहा है? नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, मतलब नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है, सही है। हाँ, बेसिक इन नेचर होता है। मेटल बेसिक इन नेचर होता है। मेटल बेसिक इन नेचर होता है, नॉन मेटल एसिडिक इन नेचर होता है। तो ट्रू कर दें, सोच लो, लॉक कर दें। ओके, चलो ट्रू। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी, रीजन पढ़िए। नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर जस्ट लाइक एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस। फॉल्स है। फॉल्स है। नॉन मेटल रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो है, ठीक है, आपका बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, जैसे एसिड और एसिड रिएक्ट विथ बेस। तो ये फॉल्स है। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होता है, एसिड और बेस से। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप होनहार बच्चे हैं। 100% एक्यूरेसी के साथ आपका रिजल्ट आता है। अभी प्रैक्टिस सेशन में ऑनलाइन आप लोग घर बैठे जो दे रहे हैं टेस्ट, उसमें आप लोग 100% ला रहे हैं। यहां पे आपने क्या बताया? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है? एसिडिक इन नेचर है, बताया ना। तो एसिडिक इन नेचर है, तो आप हमको ये बताइए, आप हमको ये बताइए कि एसिड जो बेस से रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट फ्रॉम एंड वाटर, यही ना फॉर्म करता है। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपका क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एग्जाम्पल में अगर ले, अगर एग्जाम्पल ले नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। हाँ? कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है कि नहीं है? है। अब इसको हम बेस से ट्रीट करेंगे, इसमें सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है, इसमें वाटर फॉर्म। इसमें क्या बोला है? देखिए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, वो भी जस्ट लाइक एन एसिड रिएक्ट विथ बेस। तो सही है कि गलत है? अभी भी गलत है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है आपका? एसिड है ना, तो बेसे से ना रिएक्ट करने को कह रहा है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये सब क्या है? एसिड हो गए। तो एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर होगा, जैसे जस्ट लाइक एसिड रिएक्ट विथ बेस। बेस एसिड जैसे बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, तो उसी तरह नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी अगर आप बेस से ट्रीट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। तो ट्रू है कि फॉल्स है? तो काहे फॉल्स कर रहे थे? गो ट्रू। अब एक्सप्लेनेशन उसका है जी। हाँ,
एक्सप्लेनेशन है, एसिडिक इन नेचर होता है क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है। प्रूफ कैसे होगा? यही एक्सपेरिमेंट है ना, उसको प्रूफ करेगा। जैसे मेटेलिक ऑक्साइड आपका एसिडिक इन नेचर होता है, कैसे पता चलेगा? जब हम ये रिएक्शन करेंगे तब है ना हमको पता चलेगा। सॉल्ट फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा, तब हमको पता चलेगा ना ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है मेटल ऑक्साइड, सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड। तो ये इसका क्या कर रहा है? एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ठीक है, दैट्स वाई योर आंसर इज ए। आंसर क्या होगा? ए। बात समझ में आया अयूब? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीतीश, क्या नाम है? यो नीतीश अर्पित, कम हियर। नीतीश हुआ। रीड assertion. H2CO3, ठीक है, H2CO3, ये H2CO3 है, is a strong acid. It is true or false? ये H2 है, ठीक है, CO3 यहां है, यानी H2CO3 है। क्या है इस फॉर्मूले का नाम? क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसिड? H2CO3, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाप रे बाप। गो। यस, अभिषेक, क्या नाम है? अमन। हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। बाप रे। मेटल बाइकार्बोनेट सुने थे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सुने थे, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी। गो, खुद नामे नहीं मालूम तो असर्शन सही है गलत है कैसे बताओगे? आरिफ, कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है। कैसे फॉर्म होता है ये कार्बोनिक एसिड? हाउ कार्बोनिक एसिड फॉर्म? जैसे आपका HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैसे फॉर्म होता है? लैब में फॉर्म किया जाता है ना, तो उसी तरह ये भी फॉर्म होता होगा ना कार्बोनिक एसिड। कहां पे सुने हैं कार्बोनिक एसिड कैसे फॉर्म होता है? वाटर के साथ क्या रिएक्ट होता है तो कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है? वाटर के साथ कार्बन को ट्रीट करते हैं तो क्या? कार्बन, वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, तो कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। अभी जो रेन एसिड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे वही है कार्बोनिक एसिड। अब ये एसिड जो है स्ट्रांग होता है बोल रहा है एसर्शन में, स्टेटमेंट फॉल्स है, स्ट्रांग नहीं होता है, वीक होता है। अच्छा चलो, आई एग्री विथ यू। रीजन पढ़ो। ये भी सही है, हाँ? यानी अ स्ट्रांग एसिड डिसोसिएट कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। चलो, रीजन आंसर क्या होगा? डी होगा। ओके, गो। ये आपका गलत है,
एसर्शन, ठीक है। एसर्शन क्या कह रहा है कि कार्बोनिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एक्चुअल में ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, क्या होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है। यहाँ पे रीजन जो दिया गया है, ये रीजन का स्टेटमेंट सही है। स्ट्रॉन्ग एसिड उसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है, जो कंप्लीटली क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए और H+ आयंस उसमें से सब रिलीज हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यस मोनू, कम हियर, सोनू, सॉरी। Assertion is correct or salts are the products of an acid base reaction. salts जो है acid base, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एन एसिड बेस रिएक्शन है। सॉल्ट जो है प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, तो एसिड बेस का रिएक्शन का, सही है, ट्रू। रीजन, सॉल्ट में बी एसिडिक और बेसिक, सॉल्ट जो है एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है। इट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। सॉल्ट एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है। हाँ, कैसे, एग्जाम्पल दीजिए। चलिए मान लेते हैं आपका बात सही है, प्रूफ कीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, कैसे एसिडिक, सॉल्ट एसिडिक होता है, कैसे बेसिक होता है। दैट मीन्स फॉल्स। ट्रू है लेकिन मालूम नहीं है, कोई हिंट किया है कि दोनों सही है, बोल दो जाके ट्रू। हाँ, तो एक रीजन बताइए ना, कोई एक एग्जाम्पल बताइए जिससे मान ले। अच्छा, कोई एक बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल दीजिए। चलिए एसिडिक सॉल्ट का ही एग्जाम्पल दीजिए। अच्छा, कैसे फॉर्म होता है ये बताइए, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। दोनों रिएक्ट होता है, एसिड बेस तो सॉल्ट फॉर्म होता है, लेकिन एसिडिक सॉल्ट कब फॉर्म होता है ये बता दीजिए। चलिए, अरे दोनों मिलता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होकर सॉल्ट बनता ही है, लेकिन सॉल्ट न्यूट्रल भी होता है, सॉल्ट बेसिक भी होता है और सॉल्ट एसिडिक भी होता है। तो किस कंडीशन में सॉल्ट न्यूट्रल होता है, किस कंडीशन में एसिडिक होता है, किस कंडीशन में बेसिक होता है, ये पूछ रहे हैं ना। अरे तो सॉल्ट तो एसिड और बेस के रिएक्शन से ही होता है ना, तो किस तरह के एसिड किस तरह के बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होगा। चलिए जाइए, इतना इजी। यस नीतीश, कम। कम कम कम। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, रीजन? सही है। कैसे? अच्छा, कोई एक एग्जाम्पल दीजिए कि कब आपका एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होगा। गो।
Yes, Aman Sharma, come here. It is correct or? Come close. This statement is correct or? सही है. कैसे फॉर्म होता है? कह रहा है कि सॉल्ट में भी एसिडिक. तो एसिडिक सॉल्ट कब फॉर्म होता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्शन. जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट होता है तो उस वक्त जो सॉल्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिडिक सॉल्ट. कोई एग्जांपल? स्ट्रॉन्ग एसिड. जितना मिनरल एसिड है दे और ऑल व्हाट? स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे मान लीजिए H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड. अब बेस पे चले जाइए, एमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, तो NH4OH. अब ये आपका टूटेगा तो क्या फॉर्म होगा? एमोनियम सल्फेट. तो NH4SO4. तो NH4 ये आपका क्या हो जाएगा? बैलेंसी इसका 1 है और इसका 2 है, तो ये आपका 2 हो जाएगा. NH4 ठीक है. तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका क्या हो गया? सॉल्ट. दिस सॉल्ट इज अ एसिडिक सॉल्ट बिकॉज यहां पे जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये जो है वीक बेस है. उसी तरह बेसिक सॉल्ट किसको कहेंगे? जब स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड के साथ हम ट्रीट करेंगे. जैसे एग्जांपल में जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं दे ऑल आर व्हाट? ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड होते हैं. तो एसिटिक एसिड ले लीजिए, CH3COOH को हम क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? सोडियम एसीटेट. ठीक है. क्या फॉर्म होगा? CH3COONA. ये हो गया सोडियम एसीटेट. ये एक सॉल्ट हो गया. दिस सॉल्ट इज व्हाट? बेसिक इन नेचर. ठीक है. अब प्लस जो वाटर फॉर्म होता है वो वाटर फॉर्म होगा ये. ठीक है. क्लियर? ओके गो. एक वन मिनट वेट. हाँ, तो कंक्लूजन इसका क्या होगा? एसर्शन सॉल्ट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ एन एसिड बेस रिएक्शन है. रीजन कह रहा है कि सॉल्ट में भी एसिडिक और बेसिक. तो स्टेटमेंट आपका दोनों ट्रू है. ये एक्सप्लेन कर रहा है इसको. तो आंसर क्या होगा? ही इज राइट. यस, क्योंकि बेसिक होता है, एसिडिक होता है, लेकिन कब होता है ये एक्सप्लेन नहीं ना कर रहा है. ठीक है. इसलिए ये आपका आंसर क्या होगा? बी. नाउ नेक्स्ट. राजवीर, एसर्शन सही है या गलत है? HCl produce hydronium ions HO3 plus हाइड्रोनियम आयन. and chloride ions HCl minus in aqueous solution. True. हाँ, True है. ट्रू है. यानी HCl प्रोड्यूस करता है हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन इन एक्वा सोल्यूशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वा सोल्यूशन? Dissolved in water. डिजॉल्व इन वाटर. यानी HCl को वाटर में हम लोग क्या करते हैं? डिजॉल्व करते हैं. तो आपका क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोनियम H3O प्लस ये फॉर्म करता है. ठीक है. और उसके बाद से क्लोराइड Cl माइनस फॉर्म करता है. तो ये सही है. ओके, स्टेटमेंट इज करेक्ट. रीजन in the presence of water Basic give H plus ion. base give H plus ion. ये भी true है. ये भी ट्रू है. वेरी गुड, वेरी गुड.
मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बेस गिव H प्लस आयन, इट इज ट्रू. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Two H. H plus iron gives बेस का एग्जाम्पल बताओ. NaCl. Na, Base का हाँ, sodium NaCl. बेस NaCl. आ सॉल्ट क्या है? So salt NaCl. आ बेस So कौन सा है? एनी बेस. सोडियम any जो OH होता है OH होता है उसको बेस कहते हैं. जैसे एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. अब यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो क्या कर रहा है. In presence इन प्रेजेंस ऑफ, of water, basic give H plus ion. तो इसको वाटर में हम ट्रीट कर, OH क्या देगा? हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड. तो H प्लस देगा. से गलत है सर. तो फिर क्या है, सही बोल रहे हो. ई कब देगा? ई कब प्रोड्यूस होता है? हाँ, दैट मीन्स ये फॉल्स है. तो आंसर क्या होगा? गो. आंसर इज सी. हिमांशु कम. एसर्शन है, पढ़िए. pH ऑफ एमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज इन एसिडिक रेंज. यानी जो pH है किसका? एमोनियम क्लोराइड का. एमोनियम क्लोराइड का जो pH है वो एसिडिक रेंज में होता है. दैट मीन्स एसिडिक होता है एमोनियम क्लोराइड. ट्रू है. क्यों? कैसे? कैसे पता चला? एमोनियम क्लोराइड आपका क्या है? एसिडिक इन नेचर है. एमोनियम क्लोराइड है क्या? एसिड है कि बेस है कि क्या है? वैसे तो एमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, तो बेसिक एसिडिक कैसे हो गया? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट. ये सॉल्ट है, फॉर्मेशन हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड के रिएक्ट से वीक बेस. तो इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड या कौन सा बेस के रिएक्शन से एमोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है? हमेशा याद रखिएगा, सॉल्ट, जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है उसका कैटायन और एनायन बता देता है आपका कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस के रिएक्शन से हुआ है. तो एमोनियम NH4Cl, तो ये बताता है एसिड. ठीक है. तो एसिड किसका? HCl. अगर यहां पे सल्फेट हो तो H2SO4, नाइट्रेट हो तो नाइट्रिक एसिड, कार्बोनेट हो तो कार्बोनिक एसिड. ये आपका बताता है एसिड ग्रुप, ये बताता है आपका बेस. तो एमोनियम यानी एमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. तो इधर वाला बेस बताता है, इधर वाला एसिड. इस हिसाब से आप बता सकते हैं कि कौन सा है. तो ये बेस है, तो एमोनियम ग्रुप जहां पे होता है वो वीक बेस होता है. क्लियर? गो. ओके. सो इसका आंसर क्या होगा? रीजन ये आपका क्या है? ट्रू है. ट्रू है ना जी? एसिडिक है तो ट्रू होगा. नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस. वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है. ठीक है. सॉरी, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट जो होता है
वो होता है आपका वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी इसी को बोल रहा है ये, ठीक है। तो ये रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी इसका सही है, तो आंसर इज ए, ठीक है। आंसर क्या होगा? ए। क्लियर? सो आज के वीडियो में बस इतना है। हम लोग फिर दूसरा केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से लेके, ठीक है, कल डिस्कस किया जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।